मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पृथ्वी छंद को देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण छंद है और मैं आपको बता दूं, इसके पहले हम लोगों ने द्रुत विलंबित छंद को पढ़ लिया है। तो पृथ्वी छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 68 वर्ण। यानी 4 चरण होते हैं तो 17 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 68 वर्ण। एक बड़ी बात याद रखिएगा, जब भी छंद आपसे पूछा जाएगा तो छंद का लक्षण पूछा जाएगा या कोई पंक्ति दे करके श्लोक का उसमें छंद पूछा जाएगा या फिर छंद में वर्णों की संख्या पूछी जाएगी। वर्णों की संख्या जब भी पूछी जाएगी तो चारों चरण मिला करके ही आपको जवाब देना है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आइए पृथ्वी छंद का लक्षण हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जसो जस्यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु, जसो जस्यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। अर्थात जिस छंद में ज से जगण, स से सगण, ज से जगण, फिर सा से सगण, फिर या से यगण, ला से लघु और यहाँ गुरु क्रमशः होते हैं, वहाँ पृथ्वी छंद होता है। और पृथ्वी छंद में कितने परयति होती है? तो वसुओं की संख्या 8 है और ग्रहों की संख्या 9 है। तो 8 और 9 पर क्या होती है? यति होती है। आइए हम लोग देख लेते हैं। जसो जस्यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में आप देखते चलिएगा, जगण हो, सगण हो, जगण हो, सगण हो, यगण हो, एक लघु और एक गुरु। यहीं से आप देख लीजिए, ज से जगण, सा से सगण, ज से जगण, सा से सगण, या से यगण, ला से लघु और लास्ट में क्या है? गुरु। ऐसे छंद को हम पृथ्वी छंद कहते हैं। वसुओं की संख्या 8 है और ग्रहों की संख्या 9 है। यानी वसु 8 हैं और ग्रह कितने हैं? 9 हैं। तो 9 और 8 पर क्या होती है? यति होती है। इस चीज को याद रखिएगा। 8 वसु क्या क्या हैं? आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। ग्रह 9 होते हैं। आपने ऐसा प्राचीन काल में भी देखा था। ग्रहों की संख्या को लेकर के मतभेद भी है, फिर भी प्राचीन काल में जो 9 ग्रह थे कौन कौन थे? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। और याद रखिएगा 8 वसु हैं और 9 क्या हैं? 9 आपके ग्रह हैं। तो 8 और 9 पर यति मानी जाती है। तो कुल मिला करके कितने हो जाते हैं? 9 8 17। याद रखिएगा पृथ्वी छंद का लक्षण क्या है? जसो जस्यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। ज से जगण, सा से सगण, ज से जगण, सा से सगण, या से यगण, लघु और गुरु जहाँ पर आए वहाँ कौन छंद होता है? वहाँ पृथ्वी छंद होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग छंद का उदाहरण देख लें। आप नित्य शतकम में लगातार पृथ्वी छंद के 2 उदाहरण देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रसिह्य मणिमुत्थरेन् मकर वक्र दंष्टान्तरा, समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल दुर्मिमालाकुलं, भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवधारयेत्, न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। लास्ट वाली लाइन सूक्ति वाक्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृक्तिसृणिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटन् सस्विषाणमासादयेत्, न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। तो लास्ट की लाइन सूक्ति वाक्य है, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा और याद रखिएगा।
छंद में किस तरह के सवाल आते हैं। या तो आपसे छंद में वर्णों की संख्या पूछ लेगा, या तो आपसे छंद में छंद का लक्षण पूछ लेगा, या तो कोई श्लोक की पंक्ति दे करके उसमें छंद पूछ लेगा। यही 2 लाइन दे देगा और इसमें छंद पूछ लेगा। तो जब भी वर्णों की संख्या पूछे तो आप तुरंत 4 का गुणा कर लेंगे, अगर आपको एक चरण का पता होगा तब। याद रखिएगा 17 वर्ण ऐसे बहुत सारे छंद हैं जिसके प्रत्येक चरण में होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यति को लेकर के 8 और 9 पर जहाँ यति हो वहाँ पृथ्वी छंद होगा, और 9, 8, 17 एक चरण में वर्ण हो जाएंगे तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो याद रखिएगा बहुत सावधानी के साथ आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। हम प्रत्येक दिन एक एक छोटा छोटा छंद आपको पढ़ाते रहेंगे, आप नोट करते रहिए। लक्षण जरूर याद रखिएगा। अभी कल हम लोगों ने द्रुत विलंबित छंद पढ़ा था। द्रुत विलंबित माहन भो भरो, ये जरूर याद रखिएगा। द्रुत विलंबित माहन भो भरो, द्रुत विलंबित माहन भो भरो। जहाँ नभो और भरो हो, यानी न से नगण, भ से भगड़, नभो और फिर भा से भगड़, र से रगड़, तो जहाँ नभो भरो हो वहाँ द्रुत विलंबित छंद होता है। और पृथ्वी छंद को अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जसो जस यला, जहाँ जसो जस यला और गुरु हो वहाँ पर पृथ्वी छंद होता है। तो जसो जस यला वसु ग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। तो चलिए मेरे दोस्त, हम आप सभी को बता दें ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध है। तो जो भाई बहन ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। आप हमारे फ़ोन नंबर 9670 10 68 31, याद रखिएगा 9670 10 68 31 पर आप व्हाट्सअप करके बिल्कुल ऑनलाइन की क्लास में भी जुड़ सकते हैं। और ऑफलाइन में क्रैश कोर्स 8 मार्च से शुरू होगा, तो बिल्कुल आप क्रैश कोर्स को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सर्किल वाइज बैच चलती रहेगी, लगातार ऑफलाइन सर्किल वाइज बैच चलता रहेगा। तो जो भाई बहन ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।